बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और तू जो है वो बांगे दरा से एक नज़्म है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। और इस टाइटल से, मैं और तू के टाइटल से दो एक्चुअली नज़्में हैं बांगे दरा में। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट है। ये वाली जो है फर्स्ट वन जिस पे मैं बात करूँगा, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मे बी इसके अंदर कोई थोड़ा सा सरकाज़म का आंसर है, चूँकि मुझे मुख्तलिफ लगी है। और हो सकता है कि मुझे पूरी तरह से समझ ही ना आई और जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अपोजिट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं और तू जो है वो दो कैरेक्टर हैं, मतलब दो स्टेट्स भी हो सकती हैं, एक इंसानों की, मुख्तलिफ वक़्त में। और मैं जो हूँ वो एक स्टेट है या एक कैरेक्टर है, एक बंदा है। इकबाल अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को तो नहीं कह रहे बट एक कैरेक्टर है। और तू कोई और है, कोई और कैरेक्टर है। मैं जो हूँ वो, आप इसको यूँ समझें, इसको पढ़ के मुझे लगा है कि वो थोड़ा शिकायत के मूड में, कंप्लेंट्स हैं, ग्रम्पी है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो, और तू जो है वो, तू ऑन द अदर हैंड वो कैरेक्टर है जो कि वो मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लाइक उसके पास सब कुछ है, एंड देन बहुत कुछ समझता है। तो इसके साथ चलें, इस इंट्रोडक्शन के साथ इसको पढ़ते हैं नज़्म को, एंड देन सी के हाउ इट गोज़। मज़ा के दीद से न आशना नज़र है मेरी, तेरी निगाह है फ़ितरत की राज़दां फिर क्या। ये जो फिर क्या है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त तकरार है, हर शेर के एंड में आएगी फिर क्या, मीन्स सो व्हाट, सो लेकिन आखिरी शेर में जाके ना वो फिर बताएंगे कि उसको थोड़ी समझ आएगी कि फिर क्या क्यों यूज़ हो रहा है बार बार। तो मज़ा के दीद से नाशना नज़र है मेरी, कि जो मेरी नज़र है ना, मज़ा के दीद से नाशना, लाइक इसका इन सिंपल वर्ड्स कि मैं जो हूँ वो मैं क्लियरली नहीं देख सकता हूँ, एक बाहर रियलिटी है, चीज़ों की हकीकत होती है, वो मुझे क्लियरली समझ नहीं आती, मुझे नज़र नहीं आती, चीज़ें उस तरह से। तेरी निगाह है फितरत की राजदां फिर क्या, एंड यू ऑन द अदर हैंड, तुम्हें जो है वो फितरत के राज तुम्हें पता है, लाइक इनर रियलिटीज़, जो इनर वर्किंग्स होती हैं इस कायनात की, जो राज छुपे हुए हैं, जो चीज़ों के अंदर होता है, ट्रुथ होता है, वो तुम्हें पता है। या फिर यू क्लेम के यू नो बट अगेन मुझे नहीं पता, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, बट अगेन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो आखिरी है ना फिर क्या, ये आखिरी शेर में इकबाल बड़ा ज़बरदस्त उसका जवाब देते हैं। दूसरा शेर है, रहीन शिकवाए अय्याम है ज़ुबां मेरी, तेरी मुराद पे है दौर आसमां फिर क्या। कि रहीन शिकवाए अय्याम है ज़ुबां मेरी, कि मेरी ज़ुबान से तुम हर वक्त शिकवा सुनते हो, शिकायतें सुनते हो। बेसिकली दैट्स व्हाट आई डिड, मैंने इकबाल की शायरी, अच्छा इकबाल की शायरी जो मैंने एक्सप्लेन की, उसमें मैंने कोशिश की कि मैं जितना मुझे कुछ उनका थोड़ा सा मतलब मानी के करीब, यानी कि अगर कोई चीज़ समझ आई है ना, जितना करीब मैं जा सकता हूँ या जितनी मेरी समझ है उसको मैं उसी तरह से बताऊँ। बट जो मसाले मैंने यूज़ की वो बेसिकली मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, आप कह लें मेरी अपनी मेरी अजम्पशंस हो सकती हैं, मैं जो मैंने जैसे चीज़ों को देखा, मैंने महसूस किया, सो मेरा है उसमें। तो मेरा यही शिकायतें ही रही हैं, आप पीछे जाके देखें इकबाल की शायरी में, मैंने उसमें से हर नज़्म और गज़ल के अंदर शिकायतें ढूंढ के तो अपनी तरफ से उसमें डाल दी हैं। सो बेसिकली रहीन शिकवा याम ज़ुबां मेरी, कि मैं हमेशा शिकवा करता रहता हूँ, वक्त का, दिनों का, हर एज का। तेरी मुराद पे है दौर आसमां फिर क्या, लेकिन तुम जो हो वो क्लेम करते हो कि आई मीन कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से चल रहा है, द यूनिवर्स रोटेशन डिपेंड्स ऑन योर विल, यानी कि तुम इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ हो कि ये पूरी दुनिया और कायनात तुम ही चला रहे हो, तुम्हारी विल पे चलती है। बट अगेन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रखा मुझे चमन आवारा मिसले मौज नसीम, अता फलक ने किया तुझको आशियाँ फिर क्या। रखा मुझे चमन आवारा मसले मौज नसीम, कि मैं जो हूँ ना वो एक आवारा, लाइक स्टेबल नहीं हूँ, एक किसी जगह पे फर्म नहीं खड़ा हूँ, कोई बेस नहीं है स्ट्रॉन्ग,
ऐसे जैसे उड़ता हुआ हवा में हर वक्त जिधर मौज ले जाए उस तरफ। तो दैट्स व्हाट मुझे चमन आवारा मिसल मौज नसीम, कि मैं हमेशा से इसी तरह महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं फर्म नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ कहीं भी। अता फलक ने किया तुझको आशियाँ फिर क्या, और तुम्हें ऑन दी अदर हैंड जो है वो स्टेबिलिटी मिली हुई है। तुम फर्म हो, तुम स्टेबल हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, बट अगेन सो व्हाट, फजूं है सूद से सरमाया हयात तेरा, मेरे नसीब में है काविश ज़यां फिर क्या। तो फजूं है सूद से सरमाया हयात तेरा, तुम्हारा जो सरमाया हयात है ना, मतलब ये अगेन ये मेरे शिकवे होते हैं पिछली वीडियोस में भी कि हम एक एज में रह रहे हैं। वो एज, इस एज ने हमें इंसानों को कैरेक्टर दिया, और वो कैरेक्टर ये है कि हमें अपने लिए हासिल करना है, जिस तरह से भी हो। इसमें जो आज की इंटेलेक्ट है वो हमारी रहनुमाई करती है कि जितना भी हासिल करो इट्स ऑल जायज़, और उस पर सूद भी लो, डबल ट्रिपल करते जाओ। तो फजूं है सूद से सरमाया हयात तेरा, कि तुम्हारा जो सरमाया हयात है वो फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे नसीब में है काविश ज़यां, और मेरे नसीब में क्या है, काविश ज़यां, कि मेरी तकदीर ये है कि कुछ भी नहीं, लाइक इन माई हार्ट दी इज़ द एनजाइटी ऑफ लॉस, यानी कि मेरे पास बेसिकली कुछ नहीं है। वो एक शेर मुझे बड़ा अच्छा याद आ रहा है किसी का, कभी पढ़ा था कि क्या था वो भी तो कुछ लोग थे लालो गोहर जो चुन गए, मैं के बैठा साहिलों पे सीपियाँ चुनता रहा, कि मैं के बैठा साहिलों पे सीपियाँ। तो कुछ इस तरह से है कि मैं जो भी करता हूँ वो लाइक बेकार हो जाता है। सो ग्रम्पी मूड, अगेन शिकायत के मूड में है। तो एक कैरेक्टर इस मूड में है और दूसरा जो है वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। हवा में तैरते फिरते हैं तेरे तैयारे, मेरा जहाज़ है महरूम में बादबां फिर क्या। तुम्हारे पास सब कुछ है, आज़ादी है, ट्रैवल कर सकते हो, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ है, और मेरा जहाज़ महरूम में बादबां, मैं एक ही जगह पे हूँ, बस मूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे दो पर्शियन अशार हैं, उनकी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई बिकेम स्ट्रॉन्ग सो वट, आई बिकेम वीक सो वट, दिस हैपेंड सो वट, दैट हैपेंड सो वट। कि मैं मजबूत हो जाऊँ, कमज़ोर हो जाऊँ, कुछ मिल जाए कुछ ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी शेर ज़बरदस्त है। ट्रैंक्विलिटी डज नॉट एग्जिस्ट टू एनी एक्सटेंट in this rose garden. Tranquility does not exist to any extent in this rose garden. If you became spring and I became autumn, so what? बात यूँ है, ये so what का आंसर है कि ये जो जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस वक्त में, जिस एज में, जिस ज़माने में, इसमें ट्रैंक्विलिटी नहीं है, इसमें सुकून नहीं है। सुकून जो कि कुरानिक वर्ड है, कुरान में आता है सकीना, सुकून, तो ये इस एज के पास नहीं है। तो अगर इस पूरी एज में सुकून कहीं नहीं है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें सुकून ही नहीं है, तो उसमें इस दौर के अंदर या इस हवा के अंदर तुम जो हो वो तुम क्लेम करो कि तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है और मिला भी हुआ हो, और मैं ऑन दी अदर हैंड शिकायत के मूड में हर वक्त बैठा रहूँ, ग्रम्पी मूड में कि मेरी कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो रही, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली वी बोथ आर लिविंग एट ए टाइम और ये इस इन्वायरमेंट में कि जहाँ पे सकीना नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, ट्रैंक्विलिटी नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू मेक क्लेम्स, आई मेक क्लेम्स, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बिकॉज वी बोथ आर स्टक इन दिस सिचुएशन, इन दिस स्टेट। और हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि हम सकीना उस सुकून लेके आएँ, पीस लेके आएँ, अपने लिए, दूसरों के लिए, सब के लिए, सो दैट्स आई थिंक काइंड ऑफ मैसेज। मुझे नहीं पता कि मैं फिर अगेन इसको सही कर पाया हूँ कि नहीं, लेकिन चले इंशाल्लाह फिर बात होगी। दूसरी नज़म जो है वो मैं और तू, इट्स अमेजिंग, और इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगा कभी।